गुड मॉर्निंग वर्ल्ड। चलिए कहानी शुरू करते हैं। हमारी कहानी के लास्ट पार्ट में देखा था कि लेंस बहुत ही ज़्यादा लिटरली अपने ओमेगास के साथ बहस कर रहे थे और ओमेगास भी टोटली उन सबके साथ बहस ही कर रहे थे, क्योंकि वो लोग अपनी फीलिंग्स को बताते नहीं हैं जिनको बताना चाहिए। तो वहाँ पे मास्टर लैन और ग्रैंडपा लैन सब और लैंसन भी मतलब अपने अपने ओमेगास से डांट खा रहे थे और बोल रहे थे। तो विंग बोलता है मैं कल वापस जा रहा हूँ। तो ना लैंसन उसको ना एकदम पप्पी आइज से देखता है। तो ना बोलता है पप्पी आइज दिखाने से कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। विंग ऐसा लैंसन को बोलता है। तो ना विंग लैंसन जब ना मतलब वो रोने को हो जाता है और बोलता है कि क्या मैं तुम क्या सच में मुझे छोड़ के चले जाओगे? क्या मैं तुम्हें कभी देख भी नहीं सकता? तो वहाँ पे ना विंग बोलता है मैंने ऐसा कब बोला कि तुम मुझे देख नहीं सकते? तुम मुझे देख सकते हो, तुम मुझे मेरे साथ मिल भी सकते हो, लेकिन तुम जो वो लोगों के साथ करते हो ना, जो लोग मेरे अराउंड रहते हैं या फिर मुझे कोई कॉम्प्लीमेंट देते हैं या फिर कुछ बोलते हैं, तुम जो उन लोगों को हर्ट करते हो वो करना बंद करना पड़ेगा। यू हैव टू स्टॉप। तुम ऐसे ही सब लोगों को मतलब चोट नहीं पहुंचा सकते लैंसन। तुम्हें चोट पहुंचाने में क्या मज़ा आता है? तो विंग लैंसन बोलता है नहीं, मुझे चोट पहुंचाने में मज़ा नहीं आता है। मैं सिर्फ तुम्हें प्रोटेक्ट करने के लिए ऐसा करता हूँ और कुछ नहीं। तो ना वहाँ पे मैडम लैन बोलती है विंग इसको कमरे में लेके जाके डांटो। तो विंग बोलता है मैं कैसे डांटूँ आंटी? तो बोलते आंटी, तो बोलते मॉम, मैं इसको कैसे डांटूँ? ये ना मुझे ना बोलने का मौका नहीं देता, ये अपनी सफाई देने लगता है, तो मैं क्या करूँ? तो बोलते तुम मत सुनना उसकी सफाई, उसको ना मैं बहुत ही ज़्यादा लिटरली मारने वाली हूँ। ये एक नंबर का गधा है, गधा। तो ना सब लोग उसको डांट रहे थे। तो ना वहाँ पे ग्रैंडपा लैन बोलते अच्छा ठीक है, मेरे पोते को अभी डांटना बंद करो। अच्छा ठीक है, पता है मेरे पोते ने गलती की है, नहीं भी की है। तो वहाँ पे ना ग्रैंडमा लैन बोलती है अपने पोते को मतलब डिफेंड मत करो, वरना मैं तुम्हें बहुत डांटूंगी। तुम्हारी वजह से लैंसन इतना ज़िद्दी हुआ है। तो ना मैम फिर ना सारे अल्फाज ना पाउट बनाते हैं। तो ना वहाँ पे शिजन हंसने लगते हैं और बोलते मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। तो ना वहाँ पे मतलब मैडम लैन बोलते तुम्हारा अल्फ़ा कहाँ पे है? तो बोलते मुझे पता नहीं। तो बोलते अपने आप अल्फ़ा के ऊपर नज़र रखना तुम्हारा काम नहीं है क्या? तो ना लैन शिजन बोलते हैं उसे पता है कि मैं कौन हूँ। अगर वो किसी और ओमेगा के पास जाएगा तो मुझे खबर आ जाएगी, और आपको पता है ना लेंस कैसे होता है। तो बोलते हाँ हाँ पता है। तो बोलता है वो मेरे से बिट्रे तो नहीं कर सकता, तो ज़्यादा चिंता करने की ज़रूरत मुझे नहीं है। आई एम नॉट मतलब क्या बोलते उसको, मुझे कोई भी चिंता नहीं होनी चाहिए ना। मैं तो एकदम भाई अच्छा सा ज़िंदगी बिताऊंगा अपने अल्फ़ा के साथ। तो ना वहाँ पे लैंसन बोलता है आप भी भाई एक नंबर के साइको ही हो। तो ना लैंशिचन बोलता है मैंने इस पे डिनाई कब किया? मैंने हमेशा से अग्री किया है कि मैं एक पॉप हूँ, मैं एक साइको हूँ। अगर मेरे साथ रहना है तो मेरे पास रहना पड़ेगा, और कोई भी ऑप्शन नहीं है लोगों के पास। तो ना वहाँ पे सब लोग ना हंसने लगते हैं, क्योंकि लैंस ऐसे ही है और लैंस को ऐसे ही एक्सेप्ट किया गया था। तो ना वहाँ पे मैडम लैन बोलते विंग मैं तुमसे कुछ पूछूं? तो विंग बोलता है हाँ पूछिए ना मैम हम। तो बोलता है मैं तुम्हारी और लहसन की सगाई करके रखना चाहता हूँ, प्लीज़ बच्चा। मुझे पता है कि उनके अंदर बहुत सारी कमियां हैं, बहुत लिटरली बहुत सारी चीज़ें हैं जो तुम्हें पसंद नहीं है लैंसन में। लेकिन लैंसन तुम ये डिनाई नहीं कर सकते कि लैंसन तुमसे बहुत प्यार करता है। तो ना बीइंग बोलता है मैं इससे इनकार भी नहीं करता मैम मॉम, मुझे पता है कि वो मुझसे बहुत प्यार करता है और सारे अल्फाज ऐसे ही होते हैं, मुझे पता भी है। लेकिन लैंसन थोड़ा सा ज़्यादा कर देता है जो मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है। आई रियली डोंट लाइक इट, दैट्स वाई मैं ऐसा करता हूँ। मैं कभी भी उसके साथ
मतलब रूड नहीं होना चाहता हूँ। तो बोलता है प्लीज़ बच्चा। तो बोलता है अच्छा ठीक है हम सगाई कर लेते हैं। तो ना वहाँ पे लैंसन ये सुनता है ना, लैंसन खुश हो जाता है। उसकी खुशी का तो कोई ठिकाना ही नहीं रहता, क्योंकि विंग ने उससे सगाई करने के लिए एग्री कर दिया है, मतलब शादी के लिए एग्री कर दिया है। उसे लगा था कि विंग उससे शादी करने के लिए बिल्कुल भी एग्री नहीं करेगा। तो ना विंग लेसन की तरफ देखता है और बोलता है मैं तुमसे सिर्फ सगाई करने के लिए एग्री हुआ हूँ, शादी के लिए नहीं। तुम्हारी तुम्हारी बिहेवियर ये डिसाइड करेगा कि मैं तुमसे शादी करूँगा या नहीं। यू हैव टू बी अ गुड बॉय। ऐसा बोलते विंग बोलता है अभी मैं घर जाना चाहता हूँ, मुझे बहुत थकान हो रही है और मुझे बहुत ही ज़्यादा ही आलस आ रहा है, मैं जाके सोना चाहता हूँ। तो बोलते एक हफ्ते में हम लोग तुम लोगों की सगाई करवा देते हैं। तो ना वहाँ पे एक इंसान मतलब एक आवाज़ आती है, बोलती है नॉट बैड, हमारे बगैर हमारे पोते की सगाई तय हो रही है। तो ना वहाँ पे विंग सब मतलब सब लोग रास्ते की तरफ देखते हैं। तो ना विंग खुश हो जाता है क्योंकि उसकी ग्रैंड माँ और ग्रैंड पा आए थे। तो ना विंग भाग के अपनी ग्रैंड माँ और ग्रैंड पा को जाके हक कर लेता है और बोलता है ग्रैंड माँ ग्रैंड पा। तो बोलता है हाँ हम आ गए, हमने जब सुना कि तुम्हें चोट आई है। तो ना तुम अपने आप को क्यों चोट पहुंचा रहते हो विंग? क्या तुम्हें क्या ये सोचना नहीं चाहिए कि हम तुमसे कितना प्यार करते हैं? तुम अपने आप को हर्ट करते हो। दैट इज़ नॉट राइट बेटा, ये बिल्कुल भी सही बात नहीं है। दैट इज़ नॉट राइट थिंग्स टू डू। यू हैव टू बी अ गुड बॉय। तो विंग बोलता है आई नो, आई वॉन्ट टू बी अ गुड बॉय, बट ये इंसान है ना जो मुझे गुड बॉय बनने नहीं देता। दोनों मैडम मैं क्या बोलते हैं, मैडम जियांग बोलती है कि अच्छा ठीक है चलो अभी तुम लोगों की सगाई क्या तय हो गई है। और ना मैडम जियांग जो विंग की ग्रैंडमा थी वो उनके पास आता है लेसन के पास और उसके कान पकड़ करके बोलती है मेरे पोते को दोबारा से ऐसे परेशान किया ना तुमने, तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। नो वन। आई होप यू अंडरस्टैंड वॉट आई ट्राइंग टू से। तो विंग मतलब लेसन बोलता है मैं कभी नहीं करूँगा, प्लीज़ ग्रैंड मम मेरे कान छोड़ दो, मेरे को हर्ट हो रहा है। तो बोलता है ऐसा छोड़ के ना वो लैंसन को हक करता है, बोलता है बच्चा कैसा है? तो लैंसन बोलता है बहुत अच्छा, विंग ने मेरे साथ सगाई करने के लिए हाँ बोल दिया। तो बोलते दैट इज़ गुड। अच्छा बच्चा बन के रहोगे तो शादी के लिए भी हाँ बोल देगा मेरा पोता। तो लैंसन बोलता है आप मेरी मदद करोगे ना? तो ना मैडम जियांग बोलती है हाँ क्यों नहीं, मैं हमेशा से मेरे पोते के हस्बैंड को हमेशा मदद करूँगा। तो ना वहाँ पे मतलब ग्रेट सन इन लॉ को मैं क्यों हेल्प नहीं करूँगा, ऑब्वियसली मैं करूँगा। तो वहाँ पे ना सब लोग तय हो जाता है। तो ना बीइंग बोलता है अभी घर चले, मुझे ना बहुत थकान हो रही है, मुझे अभी अब आराम करना है, मैंने बहुत ज़्यादा हेक्टिक सारी चीज़ें कर ली है, अभी मुझे घर जाके आराम करना है, मेरे को अच्छा नहीं लग रहा है। तो ना विंग को ना लेसन गोद में उठा लेता है और बोलता है तुम मेरे कमरे में आराम कर लो। तो ना जियांग्स बोलता है कि हमें घर जाना चाहिए। तो लेंस बोलते नहीं तुम लोग आज यहीं पे रुक जाओ, रात बहुत हो गई है और डिनर का टाइम भी हो चुका है और आज यह पे से स्टे कर लेते हैं, आज एक फैमिली टाइम स्पेंड करते हैं ना। तो ना वहाँ पे मैडम यू बोलती है मतलब लंच चैन को बोलते हैं कि जियांग चैन को फ़ोन करके घर यहाँ पे बुला लो। तो बोलता है ठीक है मॉम, ऐसा बोल के वो फ़ोन करता है क्योंकि मतलब लंच चैन और जियांग चैन की शादी बहुत पहले ही तय कर चुके हैं और मतलब लंच चैन और जियांग चैन बहुत अच्छे एक कपल थे। तो इसीलिए ना सब लोग उन लोगों को बहुत अच्छे से ट्रीट भी करते थे। तो इसीलिए वो मतलब वो दोनों ही क्या करता है बीइंग से ना मतलब अटैच थे। इसीलिए ना जियांग फैमिया हमेशा से ही लंच चैन को बहुत प्यार करते थे क्योंकि वो अपने ग्रैंड मतलब बेटे के लिए उनके बेटे का हाथ मांगती थी। मतलब उन लोगों का शादी तय हो चुका था बचपन में ही। तो ना लैंसन ना बीइंग को बोलता है चलो कमरे में चलो, तुम आराम कर लो थोड़ी देर, फिर तुम जाके
तुम्हें जो करना है वो करना। तो विंग बोलता है हाँ मुझे वही करना है, मुझे भूख भी लगा है। मैं सच बताऊँ गाइस, विंग को नहीं, मुझे भूख लगा है, मेरा पेट गुर 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 आवाज़ कर रहा है। ये करने के बाद मैं खाने के लिए जाऊँगी। तो ना वहाँ पे विंग बोलता है तुम लोग कितने बुरे हो, मैं कि हॉस्पिटल से आया हूँ, तुम मुझे खाने तक दिन नहीं दे रहे हो लैंसन। तो लैंसन बोलते सॉरी सॉरी। तो ना बोलता सर्वेंट्स खाना लगाओ। तो विंग ना डर जाता है, वो फ्लिंच हो जाता है। तो ना लैंसन उसको हक कर लेता है, बोलता है मैंने तुम पे नहीं चिल्लाया, वो सर्वेंट्स पे। तो विंग बोलता है तुम मुझ पे ही तो चिल्ला रहे थे, तुम कितने बुरे हो, तुम कभी भी मुझे अच्छे से ट्रीट नहीं करते। ऐसा बोल के ना विंग बहुत ही ज़्यादा नखरे कर रहा था और लैंसन ये समझ रहा था कि विंग नखरे कर रहा है। तो उसको पता है कि विंग नखरे कर रहा है, फिर भी लैंसन विंग के सारे सारे नखरे उठा रहा था। उसको बिल्कुल भी परेशानी नहीं हो रही थी कि लैंसन को कोई परेशानी नहीं हो रही थी कि विंग इतना ज़्यादा नखरे कर रहा है। उसे उल्टा अच्छा लग रहा है। और विंग को भी समझ में आ गया है कि लैंसन को कैसे हैंडल करना है, कैसे ट्रीट करना है। अगर वो जैसे ट्रीट करेगा वैसे कैसे उसको मतलब वो कर सकता है। तो ना वहाँ पे जियांग्स और लेंस खाना खा रहे थे, विंग भी खाना खा रहा था। उसके हाथ से खाने में थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रहा था। तो वहाँ पे जैंग मैडम यू बोलती है कि मैं तुम्हें खिला देती हूँ। तो ना वहाँ पे लैंसन बोलता है मॉम आप खाओ, मैं इसको खिला दूँगा, आप चिंता मत करो। तो ना लैंसन विंग को खाना खिलाता है। तो खाना खिलाने के बाद ना विंग बोलता है अभी मैं खा चुका, अभी मुझे सोने जाना है, आई जस्ट वॉन्ट टू गो एंड स्लीप। तो ना लैंसन बोलता है तुम मेरे कमरे में सो गई। तो ना सब लोग को पता था कि लैंसन ने बोल दिया है तो यही होगा। तो विंग बोलता है मुझे जहाँ मन चाहे वहाँ सुला दो, मुझे सोफे पे सुला दो, लेकिन मुझे सुला दो। क्योंकि विंग को अभी मेडिसिन का असर था, वो अभी सोएगा। तो ना विंग जाके ना सो जाता है। फिर ना लैंसन उसको गोद में लेके बोलता है गुड नाइट एवरीवन। तो ना मैडम लैन बोलती है तुमने अपना खाना फिनिश किया। तो लैंसन ने बोला हाँ माँ मैंने अपना खाना फिनिश कर दिया। तो विंग को लेके वो अब कमरे में चला जाता है और सब लोग मुस्कुराते हैं, क्योंकि सब लोगों को ये मतलब यही चाहिए था कि विंग और लैंसन एक साथ हो जाए। लेकिन लैंसन कभी भी इतना मतलब साइको टाइप का मतलब वो छोड़ता ही नहीं था और विंग उससे डरता रहता था। इसीलिए ना सब लोगों ने मतलब लैंसन को बहुत बार समझाया था, लेकिन लैंसन समझता ही नहीं था। तो ऐसे ही करते करते अभी ये सिचुएशन आ गई है, विंग लैंसन से कितना डरता है। तो ना दूसरी तरफ से लैंसन विंग को अपने कमरे में लेके जाता है। कमरे में लेके जाने के बाद ना उसे सुलाता है, क्योंकि विंग ऑलरेडी सो चुका था। तो ना वो भी सो जाता है कपड़े बदल के और विंग को हग कर लेता है टाइटली और बोलता है तुम मेरी बाहों में हो और हमेशा से मेरी बाहों में ही रहोगे। मैं तुम्हें कभी कहीं पे भी नहीं जाने दूंगा, तुम मुझसे कहीं पे भी हाइड नहीं हो सकते। तुम्हें मैं अपने पास रखूँगा और अपने पास छुपा के रखूँगा। कभी भी कोई और तुम्हें मुझसे दूर नहीं कर सकता। नो वन कैन सेपरेट अस, आई लव यू। ऐसा बोल के विंग के फोrehead पे किस करता है और लैंसन भी चैन की नींद सो जाता है, क्योंकि उसका ओमेगा उसकी बाहों में है। तो ऑब्वियसली वो इतना ज़्यादा खुश है, तो ऑब्वियसली अपनी ओमेगा को अपने पास के कौन सा खुश ना होगा। तो विंग लैंसन भी खुश है, तो ऐसे ही वो सो जाता है। सो जाने के बाद ना विंग ना मतलब बहुत ही लिटरली हिलता था, लेकिन लैंसन ना उसको कंफर्टेबली हिलने देता था, लेकिन उसको अपने एम्बेरेस में ही रखता था। तो सुबह होती है तो लैंस और जियांग्स डिसाइड करते हैं एक हफ्ते के बाद विंग और लैंसन की एंगेजमेंट होगी और फिर विंग अपने ग्रैंडमा और ग्रैंडपा के साथ चला जाएगा। तो ना लैंसन बोलता है चले जाने की ज़रूरत क्या है, तुम यहीं पे रह सकते हो, मैं तुम्हें फुल्ली फ्रीडम दूंगा। तो ना विंग बोलता है नहीं, मुझे वहाँ पे काम है इसीलिए मैं जा रहा हूँ, मैं तुमसे दूर जाने के लिए नहीं जा रहा हूँ। और मैंने वहाँ पे गया था तुमसे दूर जाने के लिए नहीं, वहाँ पे काम से ही मैं गया था। तो बोलते क्या सच में? लैंसन बोलता है। तो विंग बोलता है हाँ, तो अपने आपको ज़्यादा प्रायोरिटी मत दो, इतना ज़्यादा स्पेशल नहीं हो तुम। तो नवीन ना ऐसा बोलता है, लैंसन अपना मुंह उतार लेता है और बोलता है कि "हम्म, तुम तो ऐसा ही बोलोगे"। तो बोलते हैं हाँ मैं ऐसा ही बोलूँगा और मैं ऐसा ही करूँगा, तुम्हें कोई प्रॉब्लम है?
तो विंग लैंसन बोलता है नहीं, मुझे कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, आई हैव नो प्रॉब्लम विद दैट, आई रियली लव यू, आई कांट लिव विदाउट यू, आई जस्ट वांट टू बी विथ यू माई एटर्निटी। तुम्हें पता है मैं तुमसे कितना ज़्यादा प्यार करता हूँ, तुम्हें मुझसे अलग कोई नहीं कर सकता, ना मैं कभी तुम्हें अपने आप से अलग करने ही दूँगा। तुम मेरे लिए कितने ज़्यादा स्पेशल हो, कितने ज़्यादा ही स्पेशल, तुम्हें भी नहीं पता बीइंग। तो ना बीइंग बोलता है मुझे पता है, मुझे सब पता है कि तुम्हारे लिए मैं कितना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हूँ, लेकिन लैंसन अपने आप को संभालने की कोशिश भी करो। जब हम जिससे जितना प्यार करते हैं ना, उसे उतना खोने का डर हमें ज़्यादा होता है। तो ना लैंसन बोलता है ये तो बात मुझे पता है बीइंग, आई रियली नो अबाउट दिस थिंग्स बट आई कांट लूज यू, आई कांट। तो बोलते हैं यू कांट लूज मी, आई नो दैट, बट यू हैव टू बी अ ब्रेव। तुम्हें मुझे छोड़ना पड़ेगा वरना हम लोग एक दूसरे के लिए बर्डन बन जाएंगे, बहुत ही ज़्यादा तकलीफ़ होगी हम दोनों को ज़िंदगी जीने में। अगर तुम मुझे अपना ही खुला आसमान दे दो तो ही बहुत है मेरे लिए, लेकिन तुम लोगों को इतना ज़्यादा हर्ट करते हो जो मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है लैंसन। तो लैंसन बोलता है आई चेंज माई सेल्फ। तो ऐसे ही दिन बीतते रहते, विंग और लैंसन मतलब एक दूसरे के आसपास रहते हैं और लैंसन विंग को फुल्ली टाइम देता है, उसको अपना प्यार एक्सप्रेस करता है जो लैंसन कभी भी नहीं करता था। अभी भी लैंसन वो कर रहा है, अपने प्यार को एक्सप्रेस कर रहा है, अपने आप को मतलब बोल रहा है कि हाँ मैं बीइंग तुमसे प्यार करता हूँ, आई रियली लव यू, आई कांट लिव विदाउट यू, आई जस्ट वांट टू बी विद यू इन इटर्निटी, आई जस्ट वांट टू बी अ गुड पर्सन। तुम्हारे साथ रहना है मुझे, तुम्हारे पास रहना है मुझे। ऐसा ही दिन बीतते रहते हैं। लैंसन की मतलब वो जो डर है ना, जो विंग को खोने का डर, इसीलिए लैंसन ये सब करता था, वो थोड़ा थोड़ा कम हो रहा था क्योंकि विंग उसको समझा रहा था कि अगर वो उसको बिलोंग करता है तो उसके पास ही रहेगा, कोई और उसको लेने की कोशिश भी नहीं करेगा और कोई ले भी नहीं पाएगा। तो उसको उसके ऊपर विंग के ऊपर ट्रस्ट करना पड़ेगा। अगर वो विंग के ऊपर ट्रस्ट नहीं कर सकता तो वो उससे प्यार भी नहीं कर सकता। नो वन कैन बी अ लवर विदाउट ट्रस्ट। अगर ट्रस्ट नहीं है तो वो रिश्ता मतलब रिश्ते का कोई मतलब ही नहीं है। अगर तुम उसके ऊपर ट्रस्ट नहीं करोगे तो वो रिश्ता रिश्ता नहीं, बोझ लगने लगेगा। तो ना इसीलिए लैंसन और विंग का रिश्ता बहुत ही ज़्यादा ही स्ट्रॉन्ग हो रहा था। और विंग माइनर मतलब छोटा था, लेकिन अभी वो 20 साल का हो गया है और विंग जिस काम से अपने ग्रैंडपा और ग्रैंडमा की विलेज गया था और लैंसन हर वीक विंग के साथ होता था। जब भी उसको अपना काम ख़त्म मतलब वो काम ख़त्म कर देता और विंग के पास चला जाता। उसको ना हमेशा से विंग के पास ही रहना पसंद था। उसे ना भाग के विंग को हग करना, किस करना, उसके साथ काम करना बहुत अच्छा लगता था। विंग बहुत अच्छा सा काम कर रहा था उसके विलेज में, हॉस्पिटल्स और बहुत सारे वो क्या बोलते हैं उसको स्कूल्स, मतलब बहुत सारे शिक्षा केंद्र की मतलब जो बोलते हैं ना उसे वो बोलते हैं ना जो क्या बोलता है उसको, फार्मिंग के बारे में लोगों को सचेत करना, ये सारी चीज़ें वो कर रहा था। वो डेवलप कर रहा था उसके ग्रैंडपा के गांव को, क्योंकि उसके ग्रैंडपा की बहुत तमन्ना थी कि उसके गांव के लिए कुछ किया जाए। तो बीइंग ये था जो कर रहा था और लैंसन भी टोटली उसका साथ दे रहा था, उसको हेल्प भी कर रहा था सारी चीज़ों में। और सारी चाइना को पता था कि लैंसन और विंग की सगाई हो चुकी है, क्योंकि लैंसन और विंग की सगाई कोई छोटी मोटी सगाई नहीं थी, ह्यूज एक सगाई थी, ह्यूज मतलब इतना बड़ा वेन्यू था, पूरे चाइना को शायद इनवाइट किया गया था और सब लोगों को बुलाया गया था। और विंग और लैंसन इतना खूबसूरत लग रहे थे, चाइना के हर एक अखबार में ये चल रहा था विंग और लैंसन की सगाई के चर्चे, क्योंकि इतना ज़्यादा लग्जूरियस था। तो ना विंग ना मतलब सोचता है कि जब विंग और लैंसन ने एक साथ मतलब
शादी की थी, मतलब सगाई की थी, उनका कितना ज़्यादा ही मतलब अच्छा फ़ील था। और विंग अभी लैंसन को समझ रहा था। विंग को पता था कि लैंसन को कैसे हैंडल करना है, तो विंग को वो बहुत ही अच्छे से लैंसन को हैंडल करना आ गया था और लैंसन बहुत अच्छे से हैंडल हो भी जाता था विंग से। तो विंग ना बहुत ही ज़्यादा ही अच्छा एक मतलब वाइब होता है ना, मैच हो रहा था। और लैंसन ना हमेशा से विंग से बहुत लिटरली बहुत प्यार करता था। उसको हमेशा से विंग के साथ अच्छे से बिहेव करना, अच्छे से रहना उसे बहुत पसंद था। तो ना इसीलिए ऐसे ही दिन बीतते रहते हैं, सारी चीज़ें सॉर्ट आउट होने लगती है। तो ना विंग ना लैंसन के साथ अच्छा सा एक क्वालिटी टाइम स्पेंड करता। उन लोगों की बॉन्डिंग बहुत अच्छी होती थी। इसी दौरान जियांग चैन और लैंग शिचन की भी शादी हो चुकी थी। तो अभी मैडम लैन बोल रही थी कि विंग और लैंसन की भी शादी हो जानी चाहिए और विंग ने भी एग्री कर दिया था कि हाँ वो लैंसन से शादी करना चाहता है। तो सब लोग बेजिंग आए थे और बेजिंग आने के बाद सारी चीज़ें को मतलब डेकोर सारी चीज़ों को लैंसन खुद हैंडल कर रहा था कि विंग को कैसा डिज़ाइन पसंद है, कौन सा वेन्यू पसंद है, कहाँ पे जाके वो शादी करेंगे, वो 4 साल कितने लोगों को बुलाना है, एवरी सिंगल थिंग सब हो रहा था। विंग अपने वेडिंग ड्रेस को भी ट्राई कर रहा था, उसको कुछ पसंद नहीं आ रहा था, फिर भी वो मतलब सारी चीज़ों को ट्राई कर रहा था। वो बोल रहा था कि मुझे ये चाहिए, मुझे वो चाहिए, आई नीड हिम, आई नीड दैट, आई नीड वांट दैट वन। तो ऐसे वो ट्राई कर रहा था। विंग और लैंसन की शादी का दिन भी आ जाता है और विंग और लैंसन बहुत खुश थे और लैंसन अभी भी साइको था। अभी भी उससे ना विंग को किसी के साथ देखने में मतलब इतना ज़्यादा ही गुस्सा आता था ना, वो उसको ना मतलब बिल्कुल समझ नहीं आता था कि वो जिसको प्यार करता है वो हर कोई उसको ही क्यों चाहता है, उसके साथ ही क्यों बात करना है, और कोई नहीं है क्या उसके साथ बात करने के लिए, जाके उससे बात करे, कोई और ओमेगा है ना उसके साथ बात करे, उसके ओमेगा के पास आने की क्या ज़रूरत है। हर कोई सिर्फ उसके ओमेगा पे के मतलब ओमेगा के पास ही आना चाहता है। डिस्गस्टिंग कहीं का, एकदम गलत है। हर कोई सिर्फ उसके ओमेगा के पास ही क्यों आना चाहता है। वो ना ये सब बोलता था अपने मन में और कुछ कर नहीं पाता था क्योंकि उसको पता है कि अगर विंग को पता चल गया तो उसको छोड़ देगा। तो इसलिए ना विंग मतलब लैंसन बहुत ही ज़्यादा ही मतलब डर डर के विंग से वो सारी चीज़ें मतलब सहन कर लेता था। तो ना लैंसन और विंग की शादी के दिन विंग को उसका ग्रैंडपा और उसका भाई लेके आ रहे थे और आधे रास्ते तक उसके ग्रैंडपा लाते, आधे रास्ते तक उसके डैड और आधे रास्ते तक ऐसे ऐसे करके वो तीनों स्विच कर रहे थे और विंग को ला रहे थे। और मतलब लास्ट में जियांग चैन भी मतलब मास्टर जियांग और चैंग फैमिया एक साथ लाते हैं विंग को और वी लैंसन के हाथ में हाथ देख के बोलते हैं कि उनका मतलब विंग का ध्यान रखना। तो लैंसन अपना सर हाँ में हिलाता है और बोलता है ट्राई माई बेस्ट टू है, मैं उसको अच्छे से रखूँगा। तो सर वो तीनों ही अपना सर नीचे मतलब हाँ में हिलाते हैं और वहाँ से नीचे उतर जाते हैं। और विंग और लैंसन की प्री शादी करवा रहा था और वाउस देने के मतलब जब वो मतलब क्या बोलते हैं वाउस ले रहे थे तो लैंसन ने बोला था कि मैं अपने प्रॉमिसेस खुद करूँगा। तो लैंसन ने अपने प्रॉमिसेस खुद किए कि वो अपने आप को हैंडल करने की फुल्ली कोशिश करेगा, वो कभी भी उसको बंद रखने की कोशिश नहीं करेगा, उसके साथ हमेशा से रहेगा, उससे हमेशा प्यार करेगा। और लैंसन ने ये सब किया और विंग ने भी अपने वॉल्स लिए कि उसके साथ हमेशा रहेगा, उसको समझने की कोशिश करेगा। और प्लीज़ बोलता है तुम्हारी शादी कंप्लीट हुई, एक दूसरे के साथ किस कर सकते हो। तो लैंसन विंग को किस करता है और ये फ़ैन फिक्शन हमारा यही ख़त्म होता है। एक हैप्पी एंडिंग से ये फ़ैन फिक्शन यहीं पे ख़त्म होता है। आई होप यू गाइस लाइक इट दैट फ़ैन फिक्शन, आई होप। तो प्लीज़ गाइस लाइक करो, सब्सक्राइब करो, कमेंट करके ज़रूर बोलो कि तुम लोगों को ये फ़ैन फिक्शन कैसी लग रही है। आई होप आपको इस
इस बार का फ़ैन फ़िक्शन अच्छा लगा। अगर अच्छा लगा हो तो कमेंट ज़रूर करना और लाइक भी ज़रूर करना। और गाइस बाकी के फ़ैन फ़िक्शन देख लेना, मेरा सेकंड चैनल को भी विज़िट ज़रूर करना, वहाँ पे भी वर्कशन डालती रहती हूँ और न्यू फ़ैन फ़िक्शन के लिए ज़रूर इंतज़ार करना। बाय बाय गाइस, आई लव